तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये वाला जो टॉपिक मैं लेकर आया हूं वो उन इंपॉर्टेंट टॉपिक में से है जो आपकी बोर्ड की एग्जामिनेशन में आ जाएगा। और वो चीजें जो आपको सबसे ज्यादा डराती है रात को, वो है डेरिवेशन फिजिक्स के। तो वन बाय वन सारे डेरिवेशन मैं आपको करवाऊंगा और वो बहुत इंपॉर्टेंट है ये सीरीज। अगर आप इसको सीरियसली लेना चाहते हो तो आपको करना कुछ नहीं है, आपको बस एक बुक लेकर बैठ जाना है, जिससे क्या होगा, ये इजी हो जाएगा। तो बिना कोई फालतू टाइम पास किए हम स्टार्ट करते हैं। तो यहां पर सबसे पहला जो टॉपिक हम देखेंगे वो देखेंगे कूलम्स लॉ इन स्केलर फॉर्म। कूलम्स का स्केलर फॉर्म का लॉ। अब ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस अगर ये प्रॉपर समझे आप तो आपको ये अच्छे से समझ में आ जाए कि इसके बेस पे बहुत सारे न्यूमेरिकल्स आते हैं। ठीक है, तो यहां पर सबसे पहला देख लेते हैं अपने कि कूलम्स लॉ किसके बेस पर स्टैंड आउट करता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। तो सबसे पहले हम देखते हैं व्हाट इज कूलम्स लॉ, कि क्यों इसको हमने एस्टैब्लिश किया। तो सबसे पहले हमको अगर पता है कि अगर हम सर मैं जानता हूं चार्ज के बारे में, तो चार्ज अपने दो ही कैटेगरी में आता है, दो ही प्रजाति है उनकी। पहली प्रजाति जो है वो है पॉजिटिव चार्ज और दूसरा जो है वो है नेगेटिव चार्ज। सही बात, एक है पॉजिटिव और एक है नेगेटिव चार्ज। ठीक है, अब इस इनके रिलेशंस में देखूं तो पॉजिटिव पॉजिटिव ये क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। देखो याद रखना, सेम लोग फाइट करेंगे, सेम लोग फाइट करेंगे और दो अलग अलग लोग अट्रैक्ट करेंगे, दो अलग अलग लोग अट्रैक्ट करेंगे। तो सेम में सर वापस नेगेटिव भी आ गया, नेगेटिव भी सर क्या करेगा, वो रिपेल करेगा, रिपेल करेगा। देखो सीधी बात है, संसार का नियम ही ऐसा है, पॉजिटिव ही अट्रैक्ट होते हैं, नेगेटिव नेगेटिव और पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल करते हैं। अब ऐसा मत बोल देना कि सर अभी तो गवर्नमेंट ने लॉ निकाल दिया है इस सब चीजों के लिए भी, एलजीबीटीक्यू के लिए भी। तो नहीं, अपने को यहाँ पे वो कंसीडर नेचुरल लॉ पे चलते हैं। ठीक है कि नहीं, तो पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, तो सर यहाँ पर अट्रैक्ट और रिपेल एक फोर्स है, अट्रैक्ट और रिपेल फोर्स है, एक दूसरे की तरफ जा रहे हैं, फोर्स है। तो सर फोर्स है तो उसको गिनना भी तो पड़ेगा, हमको पता चल गया है कि सर फोर्स लगेगा, पर उसको गिनेंगे कैसे, कैलकुलेट कैसे करेंगे। ठीक है, तो दो चार्ज ले लिए, चार्ज पार्टिकल Q1, दूसरा चार्ज पार्टिकल ले लिया मैंने Q2, उनका सेपरेशन डिस्टेंस है R। तो कूलम्स क्या कहता है हमें, कूलम्स ये कहता है पहला कि जो भी इन पर फोर्स लगेगी सर, अगर दोनों के दोनों पॉजिटिव होंगे या दोनों के दोनों नेगेटिव होंगे तो रिपेल करेंगे, और दोनों अगर अपोजिट हुए तो अट्रैक्ट करेंगे। और फोर्स क्या होगा, जो भी वो फोर्स है वो डिपेंड करेगा प्रोडक्ट, उन दोनों के मल्टीप्लीकेशन के प्रोडक्ट पर डिपेंड करेगा, Q1 इंटू Q2। और इनवर्स रिलेशन उसका रहेगा उनके सेपरेशन डिस्टेंस का, उनके सेपरेशन डिस्टेंस का। और यही स्टेटमेंट के फॉर्म में उसने बताया हुआ है, दैट इज फोर्स इज डायरेक्टली proportional to product of the charges। and inverse proportion to square or distance between them। ये अपना हो गया कूलम्स लॉ। ठीक है, तो इसको अगर मैं देखूं तो सिंपल लैंग्वेज में इस तरह से दिखेगा, ये Q1 चार्ज और ये Q2 चार्ज, ये इसको रिपेल कर रहा है, ये इसको रिपेल कर रहा है, इनके बीच का डिस्टेंस है वो R है। तो F is proportional to 1, F is proportional to product of the charges, that is Q1 upon Q2। Okay, this is equation number 1। सेकेंड बात करूं, फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम, इक्वेशन नंबर 2। दोनों को कंबाइन करते हैं, कंबाइनिंग 1 and 2, दोनों को कंबाइन कर दो। ठीक है, तो हो क्या गया, F इज प्रोपोर्शनल टू Q1 अपॉन Q2 बाय R स्क्वायर। प्रोपोर्शनलिटी को हटाएंगे तो क्या लगेगा, कांस्टेंट लगेगा। तो कांस्टेंट क्या है, दैट इज F इज इक्वल टू K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। अब ये जो K है, K क्या है, ये K है प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। K क्या है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। ठीक है, इसकी K की जो वैल्यू होती है, इसकी K की जो वैल्यू होती है वो अपनी सिंपल K जो होता है वो होता है 9 इंटू 10 टू द पावर 9। इसकी यूनिट की मैं बात करूं, यूनिट मुझे निकालनी है तो मैं सब्जेक्टिव बना देता हूं।
तो अगर इक्वेशन देखूं F इज इक्वल टू के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर है, मुझे K को सब्जेक्ट बना लेना है, तो K क्या हो जाएगा एफ आर स्क्वायर अपॉन Q1 इंटू Q2। ठीक है, तो यहाँ पर मैं देखूं तो ये हो गया न्यूटन, ये हो गया मीटर स्क्वायर और ये हो गया कूलम स्क्वायर इक्वल टू के। इसी का अगर डायमेंशन फॉर्मूला देखना है के का डायमेंशन, तो फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला, आर का डायमेंशन फॉर्मूला और क्यू का डायमेंशन फॉर्मूला स्क्वायर हो जाएगा। इसका हो गया सर m1 l1 t माइनस टू, इसका हो गया l2 स्क्वायर आ गया, इसका हो गया a स्क्वायर t स्क्वायर। तो यहाँ पर में देखे हम तो सर m1 तो m1 ही रहेगा, l1 ये रहा और l2 ये रहा, तो ये आ गया l3, t माइनस टू है ऊपर जाएगा तो और माइनस टू होगा, दैट इज माइनस फोर और a माइनस टू, ये इसका हो गया डायमेंशन फॉर्मूला भी। ठीक है, k को अपने वर्कआउट करना हो तो देखो यहाँ पर हमने जो फॉर्मूला देखा F इज इक्वल टू के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। के को आप ऐसे भी लिख सकते हो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। जो एप्सिलॉन नॉट है वो परमिटिविटी है ऑफ फ्री स्पेस। अब ये परमिटिविटी का नया क्या फंडामेंट लेकर आए, तो अब देखो समझो, अगर दोनों चार्जेस जब फ्री स्पेस मतलब एयर में हो तब उनपे फोर्स अलग लगेगा, पर जब वो मीडियम में हो तो अलग लगेगा। तो यहाँ पर सब मीडियम का कंसिडरेशन भी करना पड़ेगा। मीडियम का कंसिडरेशन के फैक्टर को डालने के लिए यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट लाए थे हम, और इस एप्सिलॉन नॉट की अगर वैल्यू निकालना चाहो तो बताना चाहो तो ये रही 8.854 इंटू 10⁻⁻12 होती है। ठीक है, और के की एकदम उल्टी यूनिट, ठीक है, के की जो यूनिट आएगी अपनी वो वाला फॉर्म लिख देंगे तो सीधा क्या आ जाएगा कूलम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर, ये इसका यूनिट भी हो गया। ठीक है, तो अभी मीडियम में रहेगा तो ये फोर्स कैसे दिखेगा, अगर इस फोर्स को अगर देखो ये फ्री स्पेस में है, मतलब हवा में, फ्री स्पेस बोलो एयर बोलो चलेगा, ठीक है, एयर बोलो तो भी चलेगा। अब फ्री स्पेस में है तो इसको लिखेंगे हम 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। ठीक है, पर अगर ये फोर्स मीडियम में एक्ट कर रही है तभी इसको हम क्या लिखेंगे, फोर्स एक्टिंग इन मीडियम कैसे लगेगी 1/4 पाई, यहाँ पे एप्सिलॉन आ जाएगा। ये क्या दिखाता है, परमिटिविटी ऑफ अ मीडियम, कि सर वो मीडियम की परमिशन कैसे रहेगी, दैट इज Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, अब अगर मुझे देखना है कि सर मुझे कंपैरिजन करना है कि फोर्स एक्टिंग इन मीडियम बाय फोर्स एक्टिंग इन एयर या फ्री स्पेस क्या होता होगा, तो फॉर्मूला डाले हम तो 4/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर हो गया। यहाँ पर भी देखो तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर हो गया। ये पूरा कट, क्योंकि मैंने यहाँ पर सिर्फ मीडियम ही चेंज किया है, ना कि चार्ज ना कि डिस्टेंस। ठीक है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट भी कट हो गया। ये हो गया फोर्स एक्टिंग इन मीडियम अपॉन फोर्स एक्टिंग इन एयर। ठीक है, अब यहां पर देखो तो बचा गया मेरे पास, सर ये ऊपर चला जाएगा और ये नीचे आ जाएगा, बचा गया एप्सिलॉन नॉट अपॉन एप्सिलॉन, ये वाला केस बचा। अब इस रेशियो को भी बहुत खूबसूरत बोलते हैं, देखो के रिलेटिव परमिटिविटी, के बोलो या ई आर बोलो, इसको बोलते हैं रिलेटिव परमिटिविटी। रिलेटिव का मतलब क्या, जब हम कंपैरिजन करते तब आता है रिलेटिविटी। तो रिलेटिव परमिटिविटी जो रहता है उसको ई आर लिखते हैं, एप्सिलॉन आर लिखते हैं। एप्सिलॉन आर इज इक्वल टू एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है। तो यहां पर अगर मैं वर्कआउट करूं फोर्स एक्टिंग इन मीडियम बाय फोर्स एक्टिंग इन एयर इज इक्वल टू, ये इसका उल्टा है, रिवर्स है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 1/एप्सिलॉन आर, ये यहां पर चला जाएगा। तो फोर्स एक्टिंग इन मीडियम जो है वो फोर्स एक्टिंग इन एयर डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट आर आता है। ये दिखा क्या रहा है हमको, ये दिखा ये रहा है कि जब भी अगर कोई मीडियम आया है तो फोर्स की वैल्यू घटेगी। और ये भी बहुत बार क्वेश्चन से पूछते हैं कि व्हाट इज रिलेटिव परमिटिविटी, तो रिलेटिव परमिटिविटी इज अ रेशियो ऑफ परमिटिविटी ऑफ अ मीडियम टू द परमिटिविटी ऑन फ्री स्पेस। तो ये स्केलर फॉर्म यहां तक है। अगर आपको ऐसे ही कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट वगैरह चाहिए तो मेरा इंस्टाग्राम चैनल है, आप इस पे ही वर्कआउट कर सकते हो। तो ये टॉपिक यहां खत्म होता है, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।